हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके इंटरमीडिएट के न्यू सिलेबस के अनुसार जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी संयुक्त परिवार प्रणाली, इसके ऊपर एक आर्टिकल देखते हैं। तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि इन इंडिया, भारत में द जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी संयुक्त परिवार प्रणाली हैज़ बीन देयर फॉर डेकेड्स, दशकों से चलती आ रही है। द फादर एंड द ग्रैंडफादर हैव बीन कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली, यानी पिता और घर के बड़े बुजुर्ग, दादा या बाबा जो होते थे, हैव बीन कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली, उन्हें परिवार का मुखिया माना जाता था। दिस काइंड ऑफ फैमिली, इस प्रकार का जो परिवार होता है, इज कंसिडर्ड, उसे माना जाता है एज अ जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार। तो इस तरह से आपका परिचय कुछ इस प्रकार होगा कि जैसा कि हम जानते हैं, भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली की जो प्रथा है वह दशकों से चली आ रही है, और घर के जो बड़े बुजुर्ग दादा या बाबा होते थे या पिता होते थे, उन्हें परिवार का मुखिया माना जाता था, और इस प्रकार का जो परिवार होता था उसे एक संयुक्त परिवार कहा जाता था, माना जाता था। तो आपकी अगली हेडिंग कुछ इस प्रकार है, एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार के लाभ। तो आपका इसमें लिखा हुआ है, द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली आर एज फॉलोज, यानी संयुक्त परिवार के जो लाभ होते हैं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि पीपल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट, यानी जो लोग एक संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं या उनके बीच में रहते हैं, वे आपस में तालमेल बैठाना और समायोजन करना सीखते हैं। इस तरह से आपका अगला पॉइंट है, चिल्ड्रेन हैव मोर पेशेंट, यानी वे बच्चे जो संयुक्त परिवार में रहते हैं वे अधिक धैर्यशील होते हैं। एज दे टैकल डिफरेंट पीपल विद कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर, यानी जब वे अलग प्रकृति वाले लोगों का सामना करते हैं। तो इस तरह से आपका अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है, पीपल हु आर रेज्ड इन जॉइंट फैमिलीज़, यानी वे लोग जो कि संयुक्त परिवार में पलते हैं, जिनका संयुक्त परिवार में पालन पोषण होता है, इजली मिक्स विद अदर पीपल, वे आसानी से दूसरे लोगों से मिलजुल जाते हैं। विच हेल्प देम टू सोशलाइज इजली, जो एक सामाजिक व्यक्ति बनने में उनकी सहायता करता है। पीपल इन जॉइंट फैमिलीज़, यानी जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं यानी संयुक्त परिवार में रहते हैं, गेट द सपोर्ट ऑफ फुल फैमिली, उन्हें पूरे परिवार का सपोर्ट मिलता है, पूरे परिवार की सहायता मिलती है, फाइनेंशियली और इमोशनली, आर्थिक अथवा भावनात्मक रूप से, इन दियर बैड डेज, उनके बुरे दिनों में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वे लोग जो संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं, उन्हें पूरे परिवार का उनके बुरे दिनों में आर्थिक अथवा भावनात्मक रूप से सहायता मिलती है। और आपका अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है, फंक्शंस और फेस्टिवल्स आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यानी जो फंक्शंस होते हैं, जो समारोह होते हैं, और जो फेस्टिवल्स यानी जो त्यौहार होते हैं, आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वो उत्तेजना से भरपूर होते हैं, उत्तेजना से भरे होते हैं। तो आपका अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है, देयर आर वेरी फ्यू मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली, यानी संयुक्त परिवार के बहुत कम सदस्य ऐसे होते हैं, हु सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, जो अकेलेपन और तनाव का सामना करते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक संयुक्त परिवार में बहुत कम सदस्य होते हैं जो अकेलेपन और तनाव का सामना करते हैं। तो आपका अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है, द चिल्ड्रेन ऑफ द जॉइंट फैमिली आल्सो गेट द लव, केयर एंड अफेक्शन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, यानी संयुक्त परिवार के जो बच्चे होते हैं वे अपने दादा दादी से यानी ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार दुलार, देखभाल और स्नेह प्राप्त करते हैं। टू विच दे आर इंटाइटल्ड, जिन्हें उनका अधिकार प्राप्त होता है, यानी जिसके वे हकदार होते हैं। तो इस तरह से आपकी अगली हेडिंग कुछ इस प्रकार है, डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली, यानी संयुक्त परिवार की कमियां। तो इसमें आपका कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दैट कि अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार अ जॉइंट फैमिली, यानी जो एक संयुक्त परिवार होता है,
ऑल्सो हैज़ वन प्रॉन्स एंड कॉन्स, उसका भी दो पहलू होता है। दैट आर एज फॉलोज, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। व्हेन मैनी पीपल, जब अनेक लोग लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, ठीक एक ही घर में एक साथ साथ रहते हैं। देयर इज़ वेरी लेस प्राइवेसी फॉर एवरीवन, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राइवेसी यानी गोपनीयता कम हो जाती है। और आपका अगला पॉइंट है, वाइल टेकिंग एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू कन्विंस एवरीवन, यानी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय प्रत्येक व्यक्ति को सहमत करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आपकी अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन, दैट मीन्स निष्कर्ष। तो इसमें लिखा हुआ है, इन इंडिया यानी भारत में द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज वाइड स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स, यानी भारत में जो संयुक्त परिवार प्रणाली है वह भारत के अनेक भागों में फैली हुई है। बट ड्यू टू इंक्रीज इन अर्बेनाइजेशन, लेकिन शहरीकरण में बढ़ोतरी के कारण न्यूक्लियर फैमिली यानी जो मूल परिवार होते हैं, जो एकांत परिवार होते हैं, आर टेकिंग ओवर द जॉइंट फैमिलीज, वे संयुक्त परिवार की प्रणाली को पछाड़ते जा रहे हैं, पीछे करते जा रहे हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत में जो संयुक्त परिवार की जो प्रणाली होती है वह भारत के अनेक भागों में फैली हुई है, और शहरीकरण में वृद्धि के कारण जो मूल परिवार हैं वह संयुक्त परिवार की प्रणाली को पछाड़ते जा रहे हैं, पीछे करते जा रहे हैं। इस तरह से आपका आगे लिखा हुआ है, इन दिस वे बोथ टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैव देयर ओन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, यानी इस तरह से जो दोनों तरह के परिवार होते हैं उनमें कमियां और खूबियां दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।